में एक सहाबी रहता था, बकरी भेड़ पालता था। उसने मेहमानी की, दावत की, रोक लिया, रात रहे वहां, बकरियां ज़िबा की, गोश्त पकाया, खिलाया सारों को। इशा की नमाज के बाद वो बकरियों वाला, भेड़ों वाला सहाबी इन मेहमानों के पास रोता हुआ आया। जारो जार कतार रोता हुआ आया। ये मेहमान सहाबा कहने लगे क्या बात है? कहने लगा जी बात बड़ी अजीब हो गई, मेरी एक बकरिया बघियाड़ ले गया, भेड़िया मेरी बकरी ले गया। उन्होंने मजाक किया, कहने लगे वे रो रो के दिखा रहा है, कई बकरियां हमारे लिए ज़िबा की है ना, उनका दुख में रो रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कि फिर यार रोने की क्या बात है? रोना भी मुख्तलिफ होता है। एक अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी का कुत्ता मर गया, वो बैठ के रोने लगा। तो किसी ने कहा बदबख्त कुत्ते को भी रोया कर रहा है, कुत्ते को क्यों रो रहा है? वो कहने लगा वो कुत्ते को नहीं रोता। उन्होंने कहा और कि रोना तो इस बात का हो गया कि इजराइल ने घर देख लिया, वो फिर भी आएगा यहां जरूर। इजराइल अलैहिस्सलाम घर देख गया। सहाबी रो रहा है मेरी बकरी भेड़िया ले गया, बघियाड़ ले गया। उसने कहा यार फिर रोने की क्या बात है, हजारों तेरे पास बकरियां हैं, एक बकरी भेड़िया ले गया तो क्या हुआ? वो और ज्यादा रोए। जो सारे सुभान अल्लाह। उसने क्या बात कही? कहने लगा बकरी को, भेड़ को, बकरी को नहीं रोता, कई बकरियां तुम्हें खिला दी, रोजाना खिलाता हूं, बड़ी बकरियां ज़िबा करता हूं, बकरी को नहीं रोता। असल में इतने उम्र से बकरियां यही पहाड़ों में पालता हूं, आज तक भेड़िया बघियाड़ नहीं ले गया। आज जो बकरी भेड़िया ले गया, इससे मालूम होता है जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा उठ गया। आज तक कभी बकरी भेड़िया नहीं ले गया, आज तक कभी नुकसान नहीं किया। मेरे अज्जल के करीब करीब बघियाड़ फिरते थे, साथ रहते थे, कभी भी बकरियों को नहीं छेड़ा। आज जो बकरी ज़िकात की खाई, बकरी को पकड़ के बघियाड़ ले गया। इत्तला हो गई फारूक आजम जैसे अदल और इंसाफ करने वाले का दुनिया से जनाजा उठ गया। रेडियो नहीं था, वायरलेस नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, टेलीग्राम नहीं था। सहाबा किराम की अकल देखो, समझ देखो। बकरी भेड़िया ले गया, क्या समझ में आई है कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अदल और इंसाफ करने वाले का जनाजा उठ गया। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि सुलह हुदैबिया में जिस दरख्त के नीचे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की थी, उस दरख्त की पूजा पाठ शुरू हो गई। लोग आने लगे नजर नियाज लेके। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और हुक्म दिया इस दरख्त को जड़ों से निकाल दो, बिल्कुल इसको काट कर जड़ें उखेड़ दो इसकी। शुक्र है तुम में से नहीं था वहां कोई, वरना कहता ये फारूक आजम सबसे बड़ा वाबी है। बात भी सही थी। उसी दरख्त के नीचे नबी ने बैठकर बैत फरमाई और उसी नबी के नीचे, दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने बैत की। और ऐसा बरकतों वाला दरख्त जिसका कुरान में जिक्र है, जिसका अल्लाह की किताब में जिक्र है, इतना बाबरकत दरख्त है। फारूक आजम ने खड़े होकर सामने कटवाया, जड़ें निकाल कर फेंक दी। क्यों? फरमाया अब यहां शिरक शुरू हो गया। शिरक ऐसा होगा लोग कुरान को ठुकरा देंगे, शिरक को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा उस करने का मतलब ये कि एक औरत की औलाद नहीं, अल्लाह ताला से वो औलाद मांग रही है। कुरान में जिक्र करने का मतलब क्या है? अगर मेरे तेरे लिए सबक नहीं, इबरत नहीं, मिसाल नहीं, फिर इस कुरान के पढ़ने का फायदा क्या है?
बस लोगों ने एक तरीका बनाया हुआ है कि जी कुरान शरीफ मुर्दों के लिए उतरा है, पढ़ पढ़ के बख्शो और मुर्दे जन्नत में पहुंचते जाएंगे। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, जालिमों इतना बड़ा जुल्म ना करो। ऐलान होता कि जिंदा मर्द जिंदा औरत के लिए, जिंदा औरत जिंदा मर्द के लिए, बाग जिंदों के लिए, फल फ्रूट जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, हवाई जहाज कार रेल मोटर सारी सवारी जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, कोठी जिंदों के लिए, बंगले जिंदों के लिए, महल माड़ी मकान जिंदों के लिए, बाजार मार्केट दुकानें जिंदों के लिए, तमाम निजामी कायनात जिंदों के लिए। और इतना बड़ा जुल्म ना करो, तमाम चीजें जिंदों के लिए, मेरा कुरान मुर्दों के लिए। इसको मुर्दों के हवाले ना करो, मैंने तो ये जिंदों के लिए भेजा है और जिंदा नबी पे नाजिल फरमाया और जिंदा उम्मत को कुरान दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। कितनी फिक्रमंद है मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, रो रही है, झोली फैला रखी है, अर्ज करती है फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे मौला कबूल फरमा, तेरी करीमी का सदका मांगती हूँ, तेरी रहीमी की भीख मांगती हूँ, मेरी इस नजर को कबूल भी फरमा। इसको मेरे पेट में जो है मैंने वो तेरे लिए नजर मान दी, मैंने तेरे लिए वक़्फ़ कर दी, मैं उस पे अपना कोई दावा न जताऊंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतहा उन्सा। ख्याल था लड़का पैदा होगा, अल्लाह मियाँ लड़का देगा, मस्जिद की खिदमत करेगा, सफाई करेगा, सारी उम्र झाड़ू पे लगा दूंगी, सारी उम्र अल्लाह के दरबार में बैतुल मुक़द्दस की सफाई में खर्च कर दूंगी, घर बुलाऊंगी नहीं, वहीं रखूंगी, वक़्फ़ कर दूंगी अल्लाह के नाम पे। आजकल तो वक़्फ़ की हुई चीज के लिए भी कचहरी में जा खड़े हो जाते हैं, ये अब्बा जी ने वक़्फ़ की थी, मैं तो नहीं की, मैं उन्हों का पुत्र है, मैं वापिस लेना चाहना। अल्लाह के नाम पे देकर भी मुकर जाते हैं, बहाने बना लेते हैं। परेशानी हुई तो इतनी बड़ी नजर मान ली। वो एक आदमी खजूर पे चढ़ा, बड़ी लंबी खजूर थी, कमंद बांध कर चढ़ा, ऊपर बहुत ऊंचा था, वो रस्सा टूट गया। अब नीचे झांक के देखा तो जहन्नुम नजर आया। तौबा तौबा, इतना नीचा है। कहने लगा, या अल्लाह, अगर खैर खैरियत से उतर जाऊं 100 रुपए तेरे नाम पे सदका करूंगा, 100 रुपए खैरात करूंगा तेरे नाम पे। थोड़ा सा नीचे को उतर गया, जमीन ठीक ठाक दिखने लगी, कहने लगा 90 दूंगा। और नीचे को आया, 80 दूंगा। और नीचे को आया, 70 दूंगा थोड़े। और नीचे को आया, 60 दूंगा, 50 दूंगा, 40 दूंगा। जब बिल्कुल नीचे आया, छलांग लगा के कहता है, मैं तो 1 टका भी नहीं देता, मुझे किसी ने पकड़ के उतारा, मैं तो खुद उतरा हूं। मैं तो खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़ा ही उतारा है। क्या हाल है इन लोगों का, सुभान अल्लाह। क्या हमारी मिसाल भी, मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोड़ी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बदी गलियां विच। आखे, या अल्लाह साइया, मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। वो कहे, बाल आख्या, दादी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेगी? कुक्कड़ लब के घट्टा दे से
इवें हाथ हिला के आखन लगी आके चुप करो, एक बारी लब दे देना कौन है, लब्बे तो सही जो नफली चापड़ था। आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है। दिलों में झांको, नजर मारो, अपने गिरबाने में मुंह झांक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अरगवन बिजानिबी, आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके बनना की बाल दी मैं नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं, और लाख के अंदर रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, खबर से खड़ के बनने दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा, तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दी, ये मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है, खबरदार तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया, और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया। अब तू यूं कर, इसको भी और इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे, मेरी पनाह में दे दे, मुंह से कह दे ऐ अल्लाह ये तेरी नजर है, इसकी जुर्रियत भी तेरी नजर है। सैयदा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई और होता तो मुकर जाता, भी बच्ची क्या करेगी, लड़की का मस्जिद में क्या काम है,
वो आजकल का दौर तो था नहीं। यहाँ आखिरी जुमे को एक साहब ने मेरे से बात की, मैं अब तक अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। कहने लगा जी औरतों का मस्जिद में इत्काफ बैठना जायज नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने किताब में देखा था हुजूर के जमाने में औरतें बैठती थी। मैंने कहा तू बिठा के देख, फिर मौलवियों का इत्काफ भी और नमाज भी, सारी का बेड़ा गर्क। मस्जिद इसलिए रात दिन मस्जिद में रहना, फिर इत्काफ कहाँ रहेंगे लोगों के। हुजूर करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी नमाज पढ़ने के लिए, अहमियत बतानी थी, अजमत बतानी थी जमात की कि औरतें भी आकर मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। लेकिन जनाब फारूक आजम सारे कैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मना फरमा दिया। फरमाया अब वो बात नहीं रही, वो तकवा, वो परहेजगारी कहाँ रह गई। अब फारूक आजम कहते हैं हमारे दौर में तकवा नहीं रहा। अल्लाह, अब हम क्या कहें, हमारे पल्ले क्या है, हमारे पल्ले क्या रह गया। पेट में बच्चे लेकर सारी रात वीसीआर देखती है, गाने बजाने सुनती है, सैर तफरी वहां करने जाती है, बेपर्द फिरती है। अब बताओ इसके पेट से मरियम कहां पैदा होगी, गुंडे पैदा होंगे, डाकू पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे। कर रखी है तू इसी को बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दे। मैंने ये कबूल कर रखी, तेरी नजर, तेरी न्याज मेरे नाम की मानी, कबूल न कर। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में ही छोड़ दिया। मेरे तेरे जैसे वो 100 बहाने बना करके, हाँ जी लड़की जात है क्या करेगी जी, चलो इतना ही बैठ के अल्लाह अल्लाह कर सी, यहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करेगी। मकसद तो यही था ना, अल्लाह अल्लाह करना। 100 बहाने निकालते। सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस के मेहराब में इत्काफ में बैठ गई, इत्काफ में बैठ गई। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालू हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। 96 साल उम्र गुजर गई। 120 साल उम्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, 96 साल उम्र बीवी की। औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, ना दे 120 साल गुजार दे, ना दे। एक दिन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका सारे कैद रजी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? फरमाया आका न लड़की है न लड़का है, बच्चा ही कोई नहीं, सारी उम्र तरसती रहूंगी, यूं ही अरमान लेकर दुनिया से जाऊंगी। आप दुआ कर दे अल्लाह पाक कोई बच्चा बच्ची अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मैंने की भी और कर भी दूंगा, लेकिन ऐसा एक मसला समझ ले, एक मसला आज समझ ले, पैगंबर मैं हूं, आखिरुज़्ज़मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, इमामुल अंबिया मैं हूं, सारी कायनात का सरदार मैं हूं, सारी मखलूक का सरदार मैं हूं। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया, किताब मुझे दी, उम्मत मुझे दी। लेकिन एक बात याद रख, ये औलाद वाला कोटा जो है ना, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है, ये मेरे पास भी नहीं है। औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे, भी खाती कहां से?
زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مسلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم میں، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور سمجھا دیا مسئلہ۔ جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا، پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہی، موسم گئی، ہماری عمر بیت گئی، ختم ہو گئی، تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا، جا میں نے تجھے نواز دیا، میں ایک پھل دوں گا، پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی
رکھوں گا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، میں ایک بیٹا دوں گا. یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا. اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا. انسان بڑا حریص ہے، جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا، پھر جلدی کرتا ہے. پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا یا اللہ یا میرے مولا کیا کوئی نشانی تو بتا، وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، کس طرح ملے گا، کس حال میں ملے گا. جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی. فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے، اب جلدی ہو گئی ہے. فرمایا یہ نشانی ہے جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تیری زبان نہ چلے گی. سمجھ لینا اب اب آ گیا موقع. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے. عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح. عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ظالموں بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کاروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی. یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے. ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے. میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی. چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا اپنے اوپر غور کر لے. ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی. جوتی پالش کرا پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا. مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی. بس میرا ایک حکم مان جا. پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی. ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے. تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے. میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے. بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے. درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے.
اپنی سمجھ نہیں. یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے. کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے. ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں, اولاد بھی میں دیتا ہوں, خوراک بھی میں دیتا ہوں, کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں. بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پروٹھا گوشت نہیں کھاتے, میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں. عقل نہیں کام کرتی آدمی کی. یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی اور جس کی وجہ سے مار کھائی. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے, اولاد کوئی نہیں, منت مانتی ہے, نظر مانتی ہے. اذ قالت امرأۃ عمران, اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک. اے میرے بے نیاز بادشاہ, اے میرے خالق و مالک, زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے, ساری کائنات کی پیدا کرنے والے, میں نے تیرے نام کی نظر مانی, میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں, تیری منت مانتی ہوں. اذ قالت امرأۃ عمران, اس نے تو نظر مانی. قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے, یہ آخری کتاب ہے, اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی, کوئی احکام نہیں آنے. میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں. قیامت تک کے مسلمانوں میں, انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ, جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے, اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا, وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا. مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں, عمل تم کر لینا. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک, میرے مولا میں نظر مانتی ہوں, اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں, خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں, تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں, اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں, میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں, میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں, میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں. رب انی نذرت لک, تیری نظر مانتی ہوں, تو ہی مالک و مختار ہے, ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے, نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے. چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے, چاہے ایک بھی نہ دے, جس کو چاہوں لڑکی دوں, جس کو چاہوں لڑکا دوں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اب یزوجہم ذکرانا واناثا, جس کو چاہوں لڑکا دوں, جس کو چاہوں لڑکی دوں, جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں, ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائے. قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی, صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا, محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی. اتنا شرک ہے, اتنی بدعت ہے کہ حد ہو گئی.
जो मना करे उसी को खुशकवाद करते हैं जी। क्या है खुशकी? खुशकी ये खुश्क लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें औरतों के वाक़े भी सुना दिए और अपने कुरान में जिक्र किए, कोई तब्दील भी नहीं कर सकता, ज़ेर और ज़बर नहीं बदल सकता, कुरान के एक हरफ के नुक्ते नहीं कोई बदल सकता। वो भी तो औरत थी, परेशान हाल थी। कहते क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी मुहर्ररा। मौला जो कुछ मेरे पेट में है तेरी नजर कर दूंगी, मैं अपना दावा न जताऊंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी, झाड़ू दिया करेगा, हिफाजत किया करेगा, बच्चा मेरा मस्जिद की सफाई करेगा, कब्र में मेरे काम आएगा। उसका ख्याल भी देखो, बैतुल मुकद्दस में वक़्फ़ कर दूंगी, कमाई का मुतालबा न करूंगी, कमाई मैं मां होकर नहीं मांगूंगी, तेरे घर के लिए वक़्फ़ कर दूंगी, बैतुल मुकद्दस में झाड़ू दिया करे, सफाई किया करे, हर वक्त मस्जिद का ख्याल किया करे। और आज मेरा तेरा ख्याल ये है, पहले ही रात को मियाँ बीवी मशवरा करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह लड़का देगा, उसको पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाएंगे ताकि अंग्रेजी अच्छी जान जाए, फिर फलां अफसर बनाएंगे, फिर वो रिश्वत का खून लेकर आया करेगा, फिर हम वो पी पी कर मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें कफन भी रिश्वत का मिलेगा। वो नजर मान रही है मस्जिद के लिए, मस्जिद की सफाई के लिए, मस्जिद में झाड़ू देने के लिए। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को तौफीक नहीं, वे खादिम रख छोड़ते हैं, मुलाजिम सफाई किया कर, सफे बिछाया कर। तुम्हें क्या मालूम है इस खादिम को भी इस सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि वो तनख्वाह लेकर करता है, नीयत उसकी भी ये नहीं है कि अल्लाह अजर देगा। हदीस की किताबों में आता है क़यामत में ऐन उस घबराहट के वक्त में आवाज आएगी मेरे पड़ोसी कहाँ गए। ऐन घबराहट के वक्त में नफ्सी नफ्सी होगी, परेशानी होगी, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज लगेगी मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी कहाँ चले गए। अर्ज किया जाएगा इलाहुल आलमीन आप तो वहदहू ला शरीक हैं, बेमिसल बेमिसाल हैं, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। फरमाया मेरी मस्जिदों में सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे हमसाए हैं, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। कोई बादशाह कारदली, कोई डीसी कारदली, कोई एसपी कारदली, कोई वजीर कारदली, कोई मिंबर कारदली, अल्लाह कहता है मस्जिद में खिदमत गुजार करने वाला वो मेरे दरबार कारदली, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। और एक हदीस शरीफ में यहां तक आता है कि मस्जिदों का खिदमत गुजार जो है जानी और माली करने वाला, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि अल्लाह पाक छुट्टी फरमा देंगे कि मस्जिदों के खिदमत गुजार कहाँ है, मखलूक इकट्ठी हो जाएगी, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। एक हदीस में आता है अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम मेरे दरबार के खिदमत गुजार हो, तुमसे हिसाब लेते हुए मुझे शर्म आती है, तुमसे हिसाब किताब करते हुए मुझे शर्म आती है, जाओ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ।
हदीस पाक में आता है कि उस वक्त बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हाजी रोवेंगे, ले भाई हम तो देखते रहते थे कि ये हर वक्त ही झाड़ू देता रहता है, हाँ, और कोई काम नहीं, मस्जिद की झाड़ू देने लग गया, और कोई काम नहीं रहा, सफे बिछाने लग गए। हम तो जलील समझते थे, हकीर समझते थे, और आज हिसाब किताब भी ना हुआ। उस वक्त पेशेमानी से कुछ नहीं बनेगा, रोने धोने से कुछ भी नहीं बनेगा। एक जगह आता है कि लोग अफसोस करेंगे क़यामत में, और अफसोस करके इतने अपने हाथों की हथेलियों को मलेंगे कि हथेलियों की खाल उतर जाएगी, खाल उतर जाएगी अफसोस के हाथ मलते मलते। लो भाई ये मेरा पड़ोसी, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, यूं ही पागल सा फिरा करता था, आज अरश के साए में बैठा है। इतना घबराहट का दिन जब बड़े बड़े परेशान है, ये गलियों में यूं ही फिरता था, अरश के साए में बैठा है, खा पी रहा, मजे उड़ा रहा है। उस वक्त रोने से कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह पाक का उस वक्त भी एक ही जवाब होगा। कई लोग अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन गलती हो गई, हम कुरान समझ न सके, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ न सके। फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील, फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। इलाही हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम एतराफ करते हैं, बड़े गुनाहगार हैं, बड़े स्याकार हैं, बड़ी हमसे गलतियां हुई है, अब कोई तौबा करते हैं, कोई रास्ता निकलने का बता। इस अज़ाब से कहां जाएं? कुरान करीम में लोग रोवेंगे, पछतावेंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। इलाही हमारी बदनसीबी ने हमें मार दिया, हमारी बदबख्ती ने मार दिया, अब हम इकरार करते हैं, हम गुमराही में पड़े रहे। रब्बना अखरिजना, रब्बना अखरिजना, इस अज़ाब से निकाल दे हमारे परवरदिगार। फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इस अज़ाब से जान छुड़ा हमारी, इस परेशानी से जान बचा। उस वक्त कई सौ साल, हजारों साल ये पुकारने के बाद गुनाह हो गया, बदबख्ती ने मारा, बदनसीबी ने मारा। कुरान करीम कहता आवाज आएगी इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, चुप हो जाओ, तुम्हें आज बकवास करने की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। तुमने वो वक्त गंवाया, तुमने अपनी सारी जवानी का बेड़ा गर्क किया, उम्र का बेड़ा गर्क किया, आज तुमको हजारों साल, सैकड़ों साल इकरार करते, माफी मांगते गुजर गए। मैंने तुम्हें ऐसा टाइम दिया था, कितने ही तेरे गुनाह हो, कितनी तेरी शाकारी हो, कितनी तेरी बदअमाली हो, 2 रकात पढ़ के मेरे सामने झोली फैलाकर 2 आंसू तो बहा के देखता, उन 2 आंसुओं में मैं तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को बहा के ले जाता। 2 आंसुओं के पानी में जो समंदरों में ना बहते, दरियाओं में ना बहते, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तेरा रोने वाला मुंह देखकर तेरे ऊपर करम कर देता। तेरे मुंह बनाने की देर थी, 2 आंसू बहाने की देर थी, सारे गुनाह तेरे मैं माफ कर देता। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा अल्लाह की नजर मान रही है और कहती है फतक़ माफी बतनी मुहर्ररा,
या अल्लाह जो कुछ भी मेरे पेट में है मैं इस पे दावा ही नहीं रखने की, तेरे नाम पे वक़्फ़ कर